नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से उपस्थित हो गई हूँ एक और पपेट कुछ लेकर के। ये भी फ्लाइंग बटरफ्लाई है और आपको बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में और देखने में। बहुत सरल, बहुत कम समय में बनने वाली है। और सामान चाहिए जो घर में है, खरीदना कुछ नहीं है। मेरे पास एक गत्ते का टुकड़ा, ऐसे कागज हार्ड पेपर था थोड़ा सा, जैसे बाहर पैकिंग का कवर आते हैं ना पैकिंग के, उन डब्बों का मैंने ये काट के रखा था, जिससे मैंने इससे पहले एक डांसिंग डॉल बनाई थी, है ना, शेडो पपेट के लिए। तो बस उसी का एक टुकड़ा मैंने ले लिया था रेक्टेंगुलर शेप में, क्योंकि हमें तितली बनानी है तो हमें बहुत बड़ा भी नहीं चाहिए। इस लंबाई का, इस लंबाई का दुगुना चाहिए, या उस दुगने से थोड़ा कम आप ले सकते हैं। इसको मैंने कुछ इस तरह से बीचों बीच से निशान लगा लिया है। इसके अलावा हमें कुछ रंग चाहिए जो आपको कुछ चिपकाने के लिए फेविस्टिक, अगर मोटा पेपर है तो टेप से भी चिपका सकते हैं, और न्यूज़पेपर से इस तरह के एक स्टिक जो मैंने आपको स्टिक पपेट बनाते समय बताई थी, उसी तरीके से हम इस पपेट को बनाएंगे। और इस पपेट को बनाने के लिए हमको बिल्कुल, ये देखिए, ये मैंने बताया था ना इससे पहले जब आपको स्टिक बनानी सिखाई थी, और एक ऐसे एक रॉड बनाना, ऐसे बचे हुए कागज़ से किसी पेंसिल के ऊपर मोड़ करके उसे एक इस तरह से शेप दे दीजिए पाइप की हाथ से, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड है इसलिए इसको हाथ से ऐसे कर लीजिए ताकि ये आराम से इस स्टिक के अंदर जा सके। और कुछ काम नहीं है। तो इतनी चीज़ें अगर हमारे पास हैं तो हम एक फ्लाइंग बटरफ्लाई बना सकते हैं, रंगीन सी सुंदर सी तितली। और तितली ड्रॉ करना तो सबको आता ही है, बहुत सरल होती है। मैंने ये प्लेन वाले हिस्से से कर लिया है, इसको मैंने इधर कलर रखा है, ये प्लेन हिस्सा है। इसको मैंने दो भागों में बराबर बांट लिया है और इसको थोड़ा सा यहाँ पर मोड़ दिया है, ये क्योंकि हमें ये स्टिक में चिपकानी होगी, इसलिए हमने थोड़ा सा चिपकाने के लिए ये हिस्सा बनाया है। अब हमने क्या करना है, इससे इधर को हमने यहाँ पर से तितली के पंख बना देने, साधारण सिंपल से, जैसे आपको सरल लगे, सिंपल बिल्कुल। और मैं बिल्कुल सिंपल ही बनाऊंगी, बहुत डिज़ाइनर नहीं बनाऊंगी अभी, ताकि आपको लगे कि हम बिना डिज़ाइनर किए हुए, कम डिज़ाइन में भी एक अच्छी तितली बना सकते हैं। देख सकते हैं आप, मैं पहले इसके ऊपर के हिस्से में कुछ इस तरह का निशान लगा रही हूँ। बस कुछ नहीं, सिंपल सा एक ऐसा डिज़ाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये इसका निचला हिस्सा ये है टॉप का, और ये कट इस तरह से ले करके नीचे वाले पंख, और इसको इस तरह से कट कर दीजिए। और कुछ नहीं करना है, बस इसको दोहरे में बनाना है, ये डबल है ना, और इसको ऐसे ही कट कर लीजिए, काट लीजिए सीजर से। अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ। बहुत ही सरल, बहुत खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार तितली बनने वाली है। और ये तितली को उड़ाने में जो मज़ा आने वाला है ना, वो हमें सबको अपने बचपन में ले जाएगा। अगर हम बड़े हैं तो, बच्चे हैं तो आनंद आना ही है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से काट लिया जिस तरह से डिज़ाइन किया था। अब ये कुछ इस तरह की हो गई। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इधर के बहुत तरह के कागज़ वगैरह कलर करके, और इधर से भी बना सकते हैं। अभी मैं वाइट वाले को कलर करके बताती हूँ कि हमें किस तरह के रंगों का प्रयोग करना है, आपको भी मज़ा आए और मुझे भी मज़ा आए।
पहले इसकी आउटलाइन कर लेंगे। कई बार सफ़ेद रंग की तितली भी बहुत खूबसूरत लगती है। रंग उसके जो पंखों में रंगीन बिंदियाँ और डिज़ाइन होते हैं उनसे वो बहुत खूबसूरत लगती है। तो हम वाइट भी बना सकते हैं इसे। चलिए कोशिश करते हैं, इसको वाइट ही बनाते हैं आज। सफ़ेद तितली। तितलियाँ तो रंगों की भरी होती हैं, हर रंग की तितली आपको दिख जाएगी। काली, पीली, सफ़ेद, नीली। तो एक बार हम एक बटरफ्लाई पार्क में गए और वहाँ हमने बहुत सारी तितलियाँ देखी। ऑस्ट्रेलियन क्वीन भी देखी, खूब बड़ी बड़ी। और बच्चे भी गए थे साथ में, तो बच्चों ने भी इंजॉय किया उन तितलियों को। ये बटरफ्लाई पार्क जो है जोरगलिया में है, वन विभाग के परिसर में। बहुत जल्दी जल्दी इसको हम बनाते हैं। देखिए मैंने इसको केवल एक आउटलाइन कर दी है। अब मैं इसमें सरल सरल से डिज़ाइन बना देती हूँ। सरल से 3 गोल सर्कल बना देती हूँ ग्रीन कलर के। आप कोई भी कलर कर सकते हैं, ये नहीं कि मैंने ग्रीन किया तो आप भी वही कलर करें। ठीक। देखिए इस तरह से मैंने ये बना दिया है। अब मैं इसमें एक प्लेन कलर अलग अलग रंग से भर देती हूँ। और रंगों को सूखने तक का, कि ये कलर्स हार्ड पेपर में थोड़ा टाइम लेते हैं सूखने में, सूखने देंगे। देखिए बहुत आराम से भर जाते हैं मोटे वाले रंग। आप इनमें क्रेयॉन्स भी भर सकते हैं, वैक्स कलर है ना, कुछ भी भर सकते हैं। थोड़ा अट्रैक्टिव लगना चाहिए बच्चे को, और करना क्या है।
लगभग तैयार होने हो गई है। ये लीजिए जी, ये तो एक रंग बिरंगी तितली सिंपल सी तैयार भी है, इसमें मैंने कोई मेहनत नहीं। अब मैंने एक पतली सी ऐसे एक सीख में से किनारे से काट लिया है टुकड़ा और उसको बीचों बीच से मोड़ लिया है। अब आप इसको हल्का सा किनारे से इस तरह से घुमा लीजिए दोनों ओर से। और खोल लीजिए। तो इसके इन्हें आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, कर देंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके बीच में से हम एक कट लगाएंगे, क्योंकि नहीं तो ये इसके अंदर जाएगा नहीं। देखिए अब ये जो कट लगा है ना, इसको इसके यहाँ पर से डाल देंगे। अब ये आराम से दिख रहा है आपको, गौर से देखिए। मैंने बीच में जो कट लगाया, ये जो कट था बीच में इस तरह से एक कट लगाया है, इसको कुछ इस तरह से डाल दिया। अब इसको मैं चिपका दूंगी, चाहे टेप से चिपकाऊँ चाहे गोंगले से चिपका दूँ, है ना। मैं इस समय इसमें टेप का प्रयोग कर लेती हूँ ताकि जल्दी, क्योंकि मोटा कागज़ है, ग्लू से चिपकने में समय लेता है। पतले कागज़ में तो हम इसे ग्लू से चिपकाएंगे आराम से, और अगर हमारे पास समय ज़्यादा होगा इसे हम पीछे से चिपका लेंगे। बस अब इसको इसका हल्का सा दबा दीजिए। अब देखिए आप इस तरह से ये हो गई, ठीक हो गया। ये तो हमारा हो गया मेक काम, तितली बन गई। इसको सुखाने रख दीजिए। हमने इस तरह से अखबार से स्ट्रॉ बनाई। स्ट्रॉ कैसे बनाई, अखबार लिया, ठीक है, ऐसे पेपर लिया, आपको मैंने पहले भी बताया है, कुछ मैं खड़े करके बता देती हूँ आपको। इस तरह से आपने इसे लपेट लेना है, पाइप बना लेना है। तो पाइप बनाने के बाद उसे चिपका लीजिए और ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा जहाँ पर नाजुक नाजुक सा उसे काट लीजिए, और ये मजबूत वाला हिस्सा हो गया। अब हमने क्या करना है, ये इस हिस्से में लगाना है गम, गूंद या फेविकॉल, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें, आपके ऊपर करता है, डिपेंड। मैं इस समय इस गूंद से ही काम कर रही हूँ। इसके थोड़ा सा जितना आपने उसमें मोड़ा है ना, उतना ही हिस्सा आप इसमें लगाएंगे। और देखिए इसको, ये इसके ठीक ये जो बीच में जो लाइन पड़ी है, ये वाली बीच वाली लाइन से इसे टच करेंगे और किनारे से इसे दबा देंगे कुछ इस तरह। ठीक हो गया। आपने इसको थोड़ी देर इसको सूखने के लिए छोड़ देना है ऐसे। जब ये सूख जाए तब अब हमें कुछ खास काम नहीं करना, ये सूखना है और इसमें जब इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। और ऐसा ही एक पाइप बना लेना है। ये पाइप भी हमने एक बड़ा सा चौकोर आयताकार टुकड़ा लिया, उसे इस पेन के चारों ओर मोड़ा और इसको चिपका दिया मजबूती से। और फिर इसके ऊपर इधर और इधर करीब 1 इंच कट लगा दिया और इनको ऐसे फ्लैप बना दिया। देख लीजिए, ठीक है। इनकी कटिंग कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर को कुछ लीफी आकार में काट लीजिए। ये देखिए इस तरह से काट कर इस हिस्से को ऊपर रखते हुए इस स्ट्रॉ में डाल दीजिए। अभी ये चिपका नहीं है, इसलिए मैं इसको सीधे इसमें ऐसे लगाकर, इसमें भी ग्लू या टेप लगाकर इनको ऐसे फैला देंगे। ये देखिए, इसे इसके पंखों में चिपकाना होगा। यहाँ ये मैं टेप से चिपका देती हूँ।
2 टुकड़े मैंने टेप के निकाल लेती हूँ ताकि आराम से उनको चिपकाया जा सके। और आपको ये इसका ये ऐसे चिपकना बहुत ज़रूरी है। अब जो ये पंख हैं ये ऐसे हिलेंगे, धीरे धीरे इसको आप हिलाएंगे। देखिए इसमें ये जो स्टिक है इसका चिपकना जरूरी, इसके अंदर दोनों ओर से बीच में हमने मोड़ रखा है ना, और पंखों को यहाँ पर से हमने मोड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पर से हमने क्रीज बनाई थी और ये क्रीज पीछे बनाई थी, इसमें हमने इस स्टिक को चिपका लिया। आपको और से देख लीजिए एक बार, ये इसके अंदर चिपकाया हुआ है और इन 2 फ्लैप को हमने पंखों में चिपकाया हुआ है। ये तो अब जब ये उड़ा रहे होंगे जब हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो पंख जिससे आराम से हिल सकें। तो अब हम इनको चला के देखते हैं और गाते हैं। तितली तितली किधर चली, सुंदर सुंदर पंखों से। तो जब ये आपकी खूबसूरत तितली आपकी घूमा करेगी तो आपको मज़ा आने वाला है। ऊपर को उड़ी, ऊपर से नीचे को आई। अगर आप पर्दे के पीछे से इसको चला रहे हैं तो फिर समझ लीजिए मज़ा ही आ जाएगा बच्चों को, क्योंकि आप तो दिखेंगे नहीं और पर्दे के पीछे से उड़ती हुई तितली, ऐसे कहीं फूल लगा दिया आपने और आपकी तितली आ रही है धीरे धीरे। अगर 4-5 तितलियां हैं और पर्दे के पीछे 4-5 बच्चे इसको मूव कर रहे हैं तो कितना सुंदर लगेगा। देखिए आप कल्पना कीजिए, बहुत अलग अलग रंग की। भाई खूबसूरती तो आपके ऊपर है कि आप कैसे सजाइए। मैंने बिल्कुल बच्चों के स्तर की बनाई है ताकि छोटे बच्चे सरल ढंग से सीख सकें। रंगीन और बड़ी खूबसूरत कठिन भी बना सकती थी मैं कलाकारी के साथ, लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चे सीख जाएं सरल सरल चीज़ें बनाना, तो और फिर इसको हिलाते रहें, क्या मजा आएगा। तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश, तितली कहे मैं चली आकाश। तो ये प्यारी सी तितली बच्चों कैसी लगी आप मुझे बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि ये तितली उड़ाने में आपको कितना मज़ा आया और बनाने में कितना आया, कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और शेयर भी करेंगे ताकि और लोग भी इस तितली को बनाना सीख सकें। पुराने कागज़ों से ये याद रखिएगा, इसमें कोई भी नया पेपर नहीं यूज़ करना है। पुराने कागज़, पुराने गत्ते, पुराने चार्ट पेपर, यूज्ड चार्ट पेपर को हम डबल करके कलर करके भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे यूज्ड कागज़ को एक के ऊपर एक अलग अलग चिपका कर भी रंगीन पर, अगर रंग नहीं है तो 2-3 रंगों को अलग अलग अखबार से के रंगीन हिस्सों को काट लीजिए, उनके मोटे कागज़ में चिपका लीजिए और फिर उनको बनाइए तितली के रूप में। ऐसे ही आप कुछ और भी बना सकते हैं, उड़ता हुआ मच्छर, कॉकरोच, और क्या बना सकते हैं ज़रा सोचिए। मुझे ऐसे उड़ने वाले कीट पतंगों के नाम भी आपको सुझाने पड़ेंगे और बनाने पड़ेंगे। और टीचर्स के लिए तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि आप इस पर कुछ भी सिखा सकते हैं बच्चों को। अगर आप बड़ी क्लास में इंसेक्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट बनाइए, इनके बारे में बातचीत करिए, बच्चों को एंजॉय भी करने को मिलेगा और वो सीख भी जाएंगे। तो अगला नया वीडियो लेकर मैं तुरंत बहुत जल्दी ही उपस्थित होने वाली हूँ, और तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।